हे गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर स्लॉन। ओके, एक चीज़ थी जो काफ़ी ज़्यादा देखने को आ रही है, कंप्लेंट आ रही है कि जब भी हम कलर करेक्शन कर रहे हैं, कलर करेक्शन आप समझ रहे हो, कलर न्यूट्रलाइजिंग, तो इसके अंदर इनको एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो डिज़ायर शेड है वो हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा है, अप डाउन आ रहा है, मतलब एक्यूरेट नहीं आ रहा। उसके लिए ना आपको थोड़ा सा ना बेसिक समझना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा होगा प्राइमरी कलर। सबसे अब प्राइमरी कलर तीन है ये, जिसके अंदर आपके पास रेड है, येलो है और ब्लू है। ये आपने पढ़ रखा है, मुझे पता है पढ़ रखा है आप लोगों ने, लेकिन इसके अंदर ना अभी एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है आप लोगों को, या फिर जिनकी भी ये प्रॉब्लम है। अब देखो, इसके अंदर जो येलो कलर है, तीनों प्राइमरी कलर की दो डेफिनेशन कंपलसरी है। पहली बात तो डेफिनेशन दो है, किसी भी प्राइमरी कलर को डिस्क्राइब करने की दो डेफिनेशन है। एक तो इट्स कम फ्रॉम द नेचर, ये हमें प्रकृति से मिले हैं, नेचुरल कलर है प्रकृति से। और दूसरी डेफिनेशन है कि इनको हम बना नहीं सकते। क्योंकि ये डेफिनेशन इसलिए जरूरी है, जैसे काफी लोग बोलेंगे ग्रीन कलर हमें नेचर से मिला, ग्रीन लीव्स पत्तियां वगैरह है, लेकिन ग्रीन कलर को हम बना सकते हैं, इसलिए वो सेकंड डेफिनेशन को क्रैक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो प्राइमरी कलर के दो डेफिनेशन है, एक तो हमें नेचर से मिलते हैं और दूसरा हम इनको बना नहीं सकते। कोई भी ऐसा कलर जो हम बना सकते हैं वो प्राइमरी कलर नहीं होगा। अब बैक टू द स्टूडियो, तीन प्राइमरी कलर ब्लू, रेड एंड येलो आपको दिख रहा है सर्कल के अंदर। अब इनकी भी एक क्वालिटीज है हेयर की, इन कलर्स की। सबसे पहले येलो, येलो इसके अंदर सबसे चमकने वाला, सबसे लाइटेस्ट शेड है, लाइटेस्ट। ओके, और रेड रिचेस्ट शेड है बिल्कुल, और जो ब्लू है वो डीपेस्ट, डीपेस्ट समझते हो, गहरा। तो यहां पे ब्लू गेम चेंजर होता है। अब आपको वॉयलेट कलर चाहिए किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, 9-10 लेवल पे ऐश कलर के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए वॉयलेट, लेकिन वॉयलेट्स कम फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड रेड। तो मैं बोला ना यहाँ पे तीन शेड, तीनों प्राइमरी कलर के अंदर ब्लू, रेड एंड येलो। येलो इसके अंदर लाइटेस्ट है, रेड रिचेस्ट है, और ये ब्लू जो है डीपेस्ट है, गहरा। तो ब्लू की इतनी कैपेसिटी है, सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा। तो धीरे 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 अगर ब्लू की क्वांटिटी हल्की सी भी ज्यादा या सबके बराबर भी रखोगे ना, तो ब्लू सब कुछ घेर लेगा। समझ गए? ये है। अब यहां पे एक बात समझने की और है। क्या बात समझने की है कि ब्लू जब भी आप प्ले करो तो ब्लू की क्वांटिटी बहुत मेजर रखती है किसी भी चीज के अंदर। थोड़ी सी भी अप एंड डाउन डाउन हुई तो वो आपको डिजायर जाएगा नहीं, परफेक्ट चाहिए। अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो ब्लू ही दिख जाएगा, अपने आप कब्जा कर लेगा सारे कलर पे, ध्यान रखना। और अब आप इन तीनों को इक्वली रेशियो में मिलाते हो, इक्वली। अगर 1-2% भी कुछ ज्यादा कम होता है ना, तो ये ब्राउन कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज तीनों को इक्वली मिलाओगे ना, इट्स कम फ्रॉम ग्रे की तरफ आ जाएगा। हाँ, ग्रे, ग्रे टिंच में आ जाता है ये, नेचुरल न्यूट्रल नहीं आता, क्योंकि ये चीज है। अब इनको तीनों कलर से ना आप पूरा सर्कल बना सकते हो, सेकेंडरी टर्जरी करके। ये देखो सर्कल पूरा इन तीनों कलर से ही, एग्जैक्टली exactly। अब ये तो हो गया बेसिक के अंदर आ गया था। जो मैंने ब्लू का डीपेस्ट समझाया वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, ध्यान रखना। अब इसको हेयर के अंदर कैसे ले, बालों में कैसे इस चीज को ले, हम लेना ऐसे है बालों के अंदर इसको, कि बालों के अंदर जो इनका वर्क होता है थ्रू मेलानिन होता है, मेलानिन, यू मेलानिन और फ्यू मेलानिन। मेलानिन एक टाइप की, बालों के अंदर एक टाइप का फैक्ट्री लगी होती है, इसको मेलानिन कहते हैं। यह एक टाइप का सिस्टम होता है जो मेलानिन जो कलर को बनाता है। यू और फ्यू, यू हमेशा डार्कर शेड प्रोड्यूस करता है, निकालता है, जिससे आपके हेयर का कलर डार्कर होता है। डार्कर बोले तो ब्लैक और ब्राउन की एक चेन होती है इसकी, जो आपके हेयर को डिजायर या आपके जेनेटिक के अकॉर्डिंग आपको कलर देता है। और फ्यू मेलानिन वर्क ऑन येलो और रेड, येलो एंड रेड के एक तरीके से काम करता है। तो इसको बेसिकली आप इतना समझ लो कि यू और फ्यू मेलानिन है, और यू मेलानिन जो है वो डार्कर शेड प्रोड्यूस करता है, और फ्यू मेलानिन लाइटर शेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर हम साउथ की तरफ या डाउन साइड आ जाएं, या फिर अपने इंडिया को ही पहले तो देखें, इंडिया के अंदर, तो हमारे यहाँ पे यू मेलानिन जो है डोमिनेशन नेचर रखता है, वो फ्यू को दबा के रखता है। अब यू नाइजीरिया जाके या
थोड़ा सा और डाउन जाके अफ्रीका साइड जाके यू मेलानिन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो और ज्यादा डार्कर मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है फ्यू से, इसलिए वहां के बाल बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं। और यही चीज हम अगर यूरोप की साइड देखें तो वहां पे फ्यू मेलानिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है डोमिनेंस में, जिसलिए उनके हेयर ब्राउन होते हैं। जिसकी क्वांटिटी या जो चीज स्ट्रॉन्ग होगा वही चीज आपके हेयर कलर को डिजायर करेगी, डिस्क्राइब करेगी, वही चीज आपके हेयर में आउटकम्स की तरह दिखेगी। समझ पा रहे हैं चीजों को? मतलब यू मेलानिन हुआ तो आपके बाल ऐसे काले काले से रहेंगे या ब्राउन भी रह सकते हैं, वो कितना वेरिएशन में है वो डिपेंड रखता है। अगर फ्यू मेलानिन ज्यादा हुआ तो ऐसे कुछ ब्लोंड टाइप का आपका हेयर होगा बाय बर्थ। इसके लिए आपको कोई प्रीलाइट कराने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली जब आप इन तीनों कलर को मिक्सिंग को बिल्कुल परफेक्ट वे में करेंगे ना, तब आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी, राइट? तो अब मैंने इसमें आपको तीनों चार चीज बता दी है। प्राइमरी सेकेंडरी कलर आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो सर्कल में से आपको पता ही है। ये जो खेल था ना ब्लू कलर का और योर फ्यू मेलानिन का, इसके लिए मैंने इस चैप्टर को दोबारा डिस्क्राइब किया आप लोगों को। समझ पा रहे हैं आप? तो इस चीज को आपको बहुत तरीके से लेंगे ना जब आप। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है। ये चार्ट देखिए, ये दो टाइप का चार्ट है। एक ब्लैक से लेके आपका डार्केस्ट ब्राउन से होते हुए ब्लॉन्ड की तरफ जा रहा है, एक रेड से लेते हुए ऊपर देखो येलो की तरफ जा रहा है। तो एक तो आपके कलर के शेड्स को बता रहा है और एक आपके अंडर कोट को बता रहा है। जितना काला कलर उतना ही डार्केस्ट रेड वाला अंडर कोट कह सकते हो आप। ऐसे ही एक शॉर्ट टर्म में तो आपको मैंने बता ही दिया है। एक दूसरी इमेज ये देखो कि 1 से लेके 4 तक रेड 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 रेड, रेड ऑरेंज ऑरेंज, ऑरेंज येलो, येलो पेल येलो, पेलेस्ट येलो, ऐसे आप इसको कर सकते हो। समझ आ रहा है? जैसे जैसे अंडरकोट की शेडिंग ऊपर आती है ना, ऐसे ऐसे आपके जो कलर की वो शेडिंग भी लाइटर होती चली जाती है। या अपने कलर शेड देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो हेयर का अंडरकोट किसके आसपास है, या आपके हेयर के अंदर ये लेवल पे ये वाला अंडरकोट होगा तो आपको उस अंडरकोट को न्यूट्रलाइज करना है, ना कि उस कलर को। समझ आया? ऊपर से तो नहीं गया? बहुत हैवी है बात, पचाने में टाइम लगेगा, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो कभी भी न्यूट्रलाइज करते हैं आप उसके अंडरकोट को, अंडरटोन को, क्योंकि समझो ना